नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने हिंदी की पुस्तक व्याकरण भारती के साथ। पिछली कक्षाओं में मैंने आपसे वाटिका के 2 पाठ पढ़ाए। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको व्याकरण। बच्चों, मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि आप हिंदी की एक ही नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप वाटिका का काम भी करेंगे और हिंदी व्याकरण का काम भी उसी में करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ। आज का हमारा पाठ है पहला, हमारी भाषा। जी हाँ बच्चों, भाषा। क्या आप जानते हैं भाषा क्या होती है? जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब हम अपने विचारों या भावों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते थे। आज भी संकेतों द्वारा कुछ विचार प्रकट किए जाते हैं। बच्चों, भाषा होती है कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार है मुख्यतः। एक मौखिक भाषा जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, एक है लिखित भाषा जो हम लिख कर दूसरों को बताते हैं। बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भाषा का विकास नहीं हुआ था उससे पहले संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों या विचारों को बताया जाता है। जैसे गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने और रेफरी सीटी बजाकर खिलाड़ियों को रुकने का निर्देश दे रहे हैं। ऐसा संकेतों के माध्यम से आज भी होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में एम्पायर होता है जो अपने हाथों की उंगलियों के इशारों से बताता है और उसके इशारों के माध्यम से क्रिकेट के मैदान में समझते हैं कि खिलाड़ी आउट हुआ या नहीं हुआ। तो ये संकेतों का माध्यम है भाषा को समझने का। इन्हें हम भाषा नहीं कहेंगे, ये केवल संकेत है। भाषा का अर्थ केवल मानव द्वारा बोली और लिखे जाने वाली भाषा से ही होता है। अब इसको हम अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि बोलकर या लिखकर भावों या विचारों को बताने का माध्यम भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जानते हैं? बोली गई या सुनी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। फोन पर बात करना, भाषण देना, कक्षा में पढ़ाना, मित्रों से बातचीत करना और कहानी सुनाना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इन सभी कामों में हम सिर्फ बोलकर ही भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला है लिखित भाषा। लिखी हुई या छपी हुई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पुस्तिका और पत्र में लिखी भाषा तथा पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपी भाषा लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हम पत्र के माध्यम से अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति पत्र को पढ़कर हमारी बातों को समझ सकता है। तो ये था लिखित भाषा, भाषा का दूसरा माध्यम। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, फारसी, अरबी, नेपाली। बच्चों, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में हिंदी, केरल में मलयालम और तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, असम में असमिया। इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। यह प्रायः पूरे देश में बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब है इसमें व्याकरण। पढ़ते हैं कि व्याकरण में क्या है। मैथ्यू और अनिल में क्या बातें हुई, पढ़कर जानो। मैथ्यू कहता है कि हम इडली डोसा खाना अच्छा मानती हूँ। अनिल, अच्छा, तुम्हें इडली डोसा खाना पसंद है? मैथ्यू, हाँ, हम यही बोलना चाहती। अनिल, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैथ्यू ने जो बोला वह हिंदी भाषा का अशुद्ध रूप है। अनिल ने जो बोला वह हिंदी भाषा का शुद्ध रूप है। आपने देखा ना
कि मैथ्यू की ने जो बोला उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। उसने जैसे बोला हम इडली डोसा खाना अच्छा मानती हूँ, उससे कहना चाहिए था कि मुझे इडली डोसा खाना अच्छा लगता है। तो यह व्याकरण का अशुद्ध रूप है और जो अनिल ने बोला वो शुद्ध रूप है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। तो अगर हम यह सब देखें तो हमारी परिभाषा बनती है व्याकरण की कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बोध कराता है। ये थी व्याकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगली कक्षा में आप इसके बारे में और अधिक जान पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये आपका पाठ समाप्त हुआ। भाषा, हमारी भाषा, इसमें हमने मुख्य कौन कौन सी बातें जानी, चलिए पढ़ते हैं। हमने जाना कि बोलकर या लिखकर भाव या विचारों को बताने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमने जाना कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बोध कराता है। तो बच्चों, ये थी भाषा से संबंधित कुछ मुख्य बातें। बच्चों, आपके इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है, ये आपको अपनी बुक में ही भरना है, बुक में ही फिल करना है आपको। और इसमें सही गलत है और चित्रों को देख करके आपने लिखना है। और व्याकरण हमें क्या सिखाता है, कुछ परिभाषाएं हैं, तो ये आपने अपने बुक में ही करना है। इसमें से संबंधित आपको कोई सा भी काम नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में करने के लिए मैं आपको अलग से होमवर्क दूंगी, वह अपने वाटिका वाली नोटबुक में ही करना है। इसमें मैंने जैसे आपको पहला प्रश्न है आपका गृह कार्य का कि भाषा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है भाषा के कितने रूप होते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। चौथा प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी नोटबुक में या कॉपी में करने हैं। धन्यवाद। नमस्कार।